क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मृत्यु को हराया जा सके तो? आपने ऐसी बहुत सारी पौराणिक कहानियां सुनी होंगी, जैसे रामायण में लक्ष्मण को जीवित करने वाली संजीवनी, महाभारत में अश्वत्थामा की कहानी और दैत्यों को बार बार मृत्यु से लौटाने वाले गुरु शुक्राचार्य की कहानी। हो सकता है आज के युवा वर्ग को ये सभी पौराणिक कथाएं काल्पनिक लगती हो, लेकिन ये कल्पना नहीं है। ये वो सत्य है जो पहले कभी सूक्ष्म विज्ञान का हिस्सा हुआ करता था, पर हमारा आज का विज्ञान इसीलिए इसे नहीं मान पाता, क्योंकि शायद अभी हम उतने उन्नत नहीं हुए जितने कभी प्राचीन समय में हुआ करते थे। शुक्राचार्य एक ऐसे गुरु थे जिनके पास संजीवनी विद्या का पूर्ण ज्ञान था, जो मृत व्यक्ति को फिर से जीवन दे सकते थे। तो अब सवाल उठता है कि ये संजीवनी विद्या आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक जड़ी बूटी थी या एक गुप्त आध्यात्मिक विज्ञान? तो आज हम इसी रहस्य को शास्त्रों, योग और विज्ञान के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि संजीवनी विद्या है क्या। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि संजीवनी एक प्रकार का कोई पौधा होगा, औषधीय पौधा होगा, लेकिन यह सत्य नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि संजीवनी विद्या कोई जड़ी बूटी नहीं थी। ये एक वो तरीका था जिससे मृत शरीर में प्राणों को पुनः प्रवेश कराना संभव था। अर्थात ये केवल दवा नहीं, बल्कि मंत्र, तप, प्राण शक्ति और विज्ञान है। और यही विद्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास थी। चलिए मोटा मोटी समझ लेते हैं कि शुक्राचार्य कौन थे। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, असुरों के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, वेदों और मंत्रों के पूर्ण ज्ञाता थे और संजीवनी विद्या के एकमात्र स्वामी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि शुक्राचार्य जब इतने बड़े महाज्ञानी थे तो उन्होंने दैत्यों और असुरों का साथ देना क्यों चुना? इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। ये लंबी कहानी डिटेल में किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अभी थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो देवताओं और असुरों के युद्ध में जब भी दैत्य मारे जाते थे, शुक्राचार्य उन मृत दैत्यों को अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। असल में शुक्राचार्य ने बुराई का साथ नहीं चुना था, उन्होंने देवताओं और असुरों के बीच में एक संतुलन को चुना। देवताओं के पास अमृत था, वह कभी मरते नहीं थे। युद्ध होता था तो असुर ही मारे जाते थे। युद्ध का परिणाम पहले ही निश्चित होता था कि देवता युद्ध में विजय होंगे और असुर पराजय होंगे। गुरु शुक्राचार्य को यह अन्याय लगा, इसमें उन्हें कोई संतुलन नहीं दिखाई दिया। उन्होंने गहरी बात पकड़ी और सही का चुनाव किया। जहां परिणाम पहले ही तय हो, वहां युद्ध कैसा, द्वंद्व कैसा। इसी अन्याय को देखते हुए शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु बने, उनके मार्गदर्शक बने। चलिए वापस आते हैं संजीवनी मंत्र पर कि संजीवनी मंत्र आखिर है क्या। पुराण बताते हैं कि शुक्राचार्य ने कठोर तप करके शिव से संजीवनी मंत्र प्राप्त किया था। यह कोई साधारण मंत्र नहीं था, बल्कि यह वह मंत्र था जो प्रकृति के नियम को बदल सकता था। इस मंत्र में इतनी शक्ति थी कि मृत शरीर में बचे हुए सूक्ष्म प्राणों को भी फिर से सक्रिय कर देता था। मनुष्य शरीर में मृत्यु के बाद जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जो प्राण निकलने पर निष्क्रिय हो जाती हैं, उन सभी कोशिकाओं में फिर से प्राण भर देता था। और यही कारण था कि देवता युद्ध जीत कर भी हार जाते थे, क्योंकि दैत्य बार बार लौट आते थे, पुनः जीवित हो जाते थे। तो देवताओं ने जब देखा कि युद्ध में जीत बेकार हो रही है, तो उन्होंने एक उपाय सोचा। गुरु बृहस्पति भी उस विद्या को नहीं जानते थे। तब देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के आश्रम भेजा, इस विद्या को सीखने के लिए भेजा। कच्छ ने वर्षों तक शुक्राचार्य की सेवा की, गुरु भक्ति दिखाई और संजीवनी विद्या को सीख लिया। लेकिन ये बात दैत्य को जैसे तैसे पता लग गई। उन्होंने कच्छ की हत्या कर दी और उसे जलाकर भस्म कर दिया, और उसी भस्म को मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। शुक्राचार्य की जो पुत्री थी वो कच्छ के काफी निकट आ चुकी थी, वो प्रेम में थे। अब शुक्राचार्य पुत्री के प्रेम में और शिष्य के प्रेम में अगर संजीवनी विद्या का इस्तेमाल करते तो उन्हें स्वयं के प्राण त्यागने पड़ते। उनके पास केवल दो ही रास्ते थे, कच्छ को जीवित करें तो उनका स्वयं का अंत हो जाएगा, और अगर कच्छ को बचाएं तो विद्या नष्ट हो जाएगी, मतलब फिर ये विद्या उनके पास नहीं रहेगी। शुक्राचार्य ने चुनाव किया, अपने शरीर के भीतर से कच्छ को जीवित किया। यह दर्शाता है कि संजीवनी विद्या सिर्फ शरीर नहीं, चेतना और आत्मा के स्तर पर काम करती है। शुक्राचार्य केवल मंत्रों के ज्ञाता ही नहीं थे, वे एक महायोगी भी थे।
योग कहता है कि जहां प्राण है वहां जीवन है। संजीवनी विद्या असल में और कुछ नहीं, यह प्राणों को पुनः संचार करने का एक तरीका है, एक मंत्र है। इसे आप थोड़ा सा कुंडलिनी विज्ञान से भी समझ सकते हैं। जब प्राण शक्ति मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक जाती है तब शरीर में नवजीवन आता है। योग शास्त्र भी इसे कहता है मस्तिष्क में अमृत उत्पन्न होता है और योगी उसे नष्ट नहीं होने देता, और यही अमृत संजीवनी का आधार है। अर्थात संसार की हर प्रकार की शक्तियां हमारे भीतर ही मौजूद हैं, बस उसके लिए सही दरवाजा पता होना चाहिए और उस दरवाजे को खोलने की सही चाबी पता होनी चाहिए। अब वो चाबी मंत्र भी हो सकते हैं, योग विद्या भी हो सकती है, या ध्यान साधनाएं भी हो सकती हैं। विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? देखिए, आज विज्ञान भी इसे मानने लगा है, जैसे NDE नियर डेथ एक्सपीरियंस, सेल रीजनरेशन और कॉन्शियसनेस रिवाइवल। आसान शब्दों में, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह पूरी तरह से एकदम नहीं मरता। जब तक शरीर से चेतना पूरी तरह से अलग ना हो तब तक मृत्यु नहीं होती। और शुक्राचार्य की यह संजीवनी विद्या उसी चेतना को वापस बुलाती है। अब संजीवनी विद्या इतनी खतरनाक है, इतनी रहस्यमयी है, तो इसे गुप्त रखना भी जरूरी था। शुक्राचार्य जानते थे अगर ये विद्या गलत हाथों में चली गई तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि जब साधारण मनुष्य के हाथ में जब इस प्रकार की कोई शक्ति आती है या किसी भी प्रकार की कोई शक्ति आती है तो सबसे पहले उसका गलत इस्तेमाल ही किया जाता है। शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, शक्ति को स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यह विद्या सीमित रही, योग्य शिष्य को ही मिली और समय के साथ साथ कालांतर में कहीं गुप्त हो गई। तो संजीवनी विद्या कोई कल्पना नहीं है, यह जीवन, प्राण और चेतना का परम सूक्ष्म विज्ञान है और शुक्राचार्य इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। ये वो सबूत हैं, एविडेंस हैं, जो आज भी हमारी पौराणिक कहानियों में जीवित हैं, बस उस विद्या का नहीं पता। तो शायद संजीवनी किसी पहाड़ पर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपी है। दोस्तों, अगर आप ये रहस्यमय वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बताना मत भूलना कि आप इस कहानी के बारे में क्या समझते हैं, शुक्राचार्य के बारे में क्या समझते हैं। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।